चलिए, तो इसके पहले आपने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में आपने देखा था कि कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर होती है तो कैसे हमें पता चलेगा कि वहाँ पे कोई भी केमिकल रिएक्शन हुआ है। या फिर आपने ये देखा कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है। और फिर उसके बाद आपने देखा था केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है। ये तीन चीज़ें आपने अगले वीडियो में देखा था। आज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो उसी में ही सबसे पहला जो आता है वो आपका आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम में कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए वो एडिशन रिएक्शन दे देंगे, तो आप कहोगे सर ये तो आपने बताया ही नहीं। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को ही क्या कहा जाता है, एडिशन रिएक्शन। आइए इसको समझते हैं कि ये क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो जब व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स आर कंबाइंड टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी कि जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट आपस में कंबाइंड होकर एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं तो सर उसी को ही क्या बोला जाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे अगर आपको समझना है तो ऐसे समझ लो कि कई सारे बच्चे मिलकर एक ग्रुप बना लिए, यही क्या हो गया, आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। ठीक है, मतलब वहाँ रिएक्शन तो हुआ नहीं है, लेकिन एक समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि जब कई लोग मिलकर एक नया प्रोडक्ट बना ले, एक नई चीज बना ले, ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं, छोटे छोटे ईंटें मिलकर एक बड़ी ईंट को बना ले। ठीक है, गला के उसको किसी भी तरह जैसे बनाना हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीजें हो गई। तो यहाँ पे अगर हम लोग रिएक्शन की बात करेंगे कि रिएक्शन क्या होता है, तो उसी में सबसे पहले आता है आपका CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। ये जैसे ही वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसी आपको क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को ही बोला जाता है क्विक लाइम। ये एग्जाम वाले बहुत खतरनाक हैं, पूछेंगे भैया ये क्विक लाइम क्या होता है, तो कहोगे अरे सर ये तो वही होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaO। और सर अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि स्लैग लाइम किसको कहा जाता है, तो आप कहोगे सर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही स्लैग्ड लाइम कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसको एडिशन रिएक्शन बोला जाता है। अब आगे देखते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन सेकंड। छाप लो भैया, छाप लो। हाँ बेटा, सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड यहाँ पे क्या लिखा है आपका, डीकंपोजिशन रिएक्शन। और भाई साहब ये डीकंपोजिशन रिएक्शन तीन तरह से कराया जा सकता है। एक होता है बेटा आपका क्या, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। एक होता है आपका इलेक्ट्रोलिसिस डीकंपोजिशन। और एक हो जाता है आपका फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन। फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन। ठीक है, तो तीन तरह से हम लोग डीकंपोजिशन करा सकते हैं। लेकिन सर ये तो बताइए कि डीकंपोजिशन होता क्या है। अरे भाई, डीकंपोजिशन रिएक्शन आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा है। वहां क्या होता था, टू और मोर रिएक्टेंट्स आर कंबाइंड टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, कई सारे, ये क्या होगा, एक ही रिएक्टेंट टूट कर कई सारे प्रोडक्ट बना लेगा, कई सारे प्रोडक्ट बना लेता है। ठीक है, यानी कि ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट टूट कर कई सारे प्रोडक्ट में बन जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन में कई सारे मिलकर एक बनाते हैं, ये क्या करता है, एक टूट जाता है कई सारे में। ठीक है, ये डिफरेंस होता है। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि ये डीकंपोजिशन जो होता है वो तीन तरह से होता है। एक थर्मल डीकंपोजिशन होता है, एक इलेक्ट्रोलिसिस डीकंपोजिशन होता है, और एक फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन होता है। तो भाई ये जो थर्मल डीकंपोजिशन होता है इसमें आपको हीट देना पड़ता है, यानी कि ऐसा डीकंपोजिशन जिसमें हीट के द्वारा डीकंपोजिशन कराया जाए तो उसको हम लोग कहते हैं थर्मल डीकंपोजिशन। जिसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी देना पड़े,
इलेक्ट्रिसिटी देना पड़े तो उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन। और इसमें हो जाता है आपका सनलाइट, यानी कि ऐसा डिकम्पोजिशन जिसमें क्या हो, सनलाइट की हेल्प से डिकम्पोजिशन हो जाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन कहते हैं। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा रिएक्शन देख लेते हैं कि इनकी रिएक्शन क्या क्या चीजें होती हैं। तो इसी में सबसे पहले वाले की अगर हम लोग बात करें, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन की अगर हम लोग बात करते हैं, अरे भाई, तो इसी में सबसे पहले एक आपका ये हो जाता है क्या, 2FeSO4 2FeSO4 जो कि बेटा सॉलिड फॉर्म में होता है। जैसे ही इसको हम लोग हीट करते हैं ये टूट जाता है, किसमें, ये टूट जाता है आपका Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ये दोनों आपके गैसेस हैं, ये आपका सॉलिड है, ये भी सॉलिड। ठीक है, यानी कि ऐसा डिकम्पोजिशन जिसमें हीट के थ्रू डिकम्पोजिशन कराया जा सके उसको कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा आ जाता है, ये पहला हो गया, दूसरा क्या होता है, तो दूसरा यहाँ पे आप लिख लो, दूसरा हो जाता है इलेक्ट्रोलिसिस वाला। तो यहाँ पे क्या करोगे, जब वाटर को आप क्या करोगे, करंट दोगे, इलेक्ट्रिसिटी दोगे, तो ये क्या करेगा, टूट जाएगा 2H2 प्लस O2 में। ठीक है, ये आपका वाटर के लिए हो गया। अब ऐसे ही आप सनलाइट के लिए लिख लो, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ। सनलाइट वाले में क्या हो जाता है, तीसरा जो है सनलाइट वाले यानी कि फोटोकेमिकल। तो यहाँ पे जब 2AgCl, ठीक है, 2AgCl को हम लोग क्या करते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में रखेंगे तो ये टूट जाएगा 2Ag प्लस Cl2 में, 2Ag प्लस Cl2 में। ठीक है, तो यहाँ से आपने देखा कि डिकम्पोजिशन जो होता है इसमें क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन का उल्टा होता है। बार बार मेरे बोलने का मतलब यही है कि बच्चा आपका तैयार हो जाए, आप एग्जाम में अच्छे नंबर पा लो। ठीक है, अरे चलो आगे। तो यहाँ पे क्या करें, डिकम्पोजिशन में ये होता है क्या कि जब एक रिएक्टेंट कई सारे प्रोडक्ट में टूट जाए तो उसको हम लोग कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन जो होता है वो तीन तरह से कराया जा सकता है, तीन तरीके से होता है। एक होता है आपका थर्मल डिकम्पोजिशन, एक होता है इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन, और एक होता है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। बाकी उसमें आपको बता दिया कैसे क्या क्या चीजें होती हैं, ये सारी चीजें हैं। इसको छाप लो, याद कर लो, रट लो, तैयार कर लो, कुछ भी कर लो, एग्जाम में आएगा एकदम फोड़ फाड़ के आना। ठीक है, चलो अब अगला देखते हैं, तीसरा वाला। तीसरा क्या है यहाँ पे, तीसरा है बेटा डिस्प्लेसमेंट। तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, तो भाई डिस्प्लेसमेंट तो इतना आसान है कि इसको याद करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, बस ऐसे समझ लो, जो हाईली रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। जैसे आपकी क्लास में दो बच्चे हैं जिनकी अच्छी खासी दोस्ती है, तो एक बच्चे को देख के अच्छा ही नहीं लगता है कि ये दोनों क्यों बात कर रहे हैं, भाई इनको अलग कराना है किसी भी हाल में। वो जाएगा, दोनों के बीच में कानाफूसी करेगा, कभी इसकी बुराई इसको, कभी उसको। इन दोनों में भाई बॉन्डिंग की कमी रहती है और दोनों आपस में अलग हो जाते हैं और ये जाके उनके साथ जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हाईली रिएक्टिव था, तो ऐसा बंदा जो हाईली रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, तो इसी में आप रिएक्शन लिख लीजिए कि जब Fe जो है वो CuSO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो ये हाईली रिएक्टिव है, ये कहेगा भैया मुझे जगह दे दो, आप जाओ। तो ये क्या हो जाएगा, अब FeSO4 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका Cu भाई साहब अब क्या हो गए, वहाँ पे डिस्प्लेस हो गए हैं। ठीक है, चलो तो ये हो गया आपका क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ऐसे आ जाते हैं, चौथा पॉइंट देखते हैं जिसमें कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वो क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो बड़े डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ देयर आयंस या एक्सचेंज ऑफ देयर रेडिकल्स। ठीक है,
ऐसा प्रोसेस जिसमें आपस में वो क्या कर लें, एक्सचेंज कर लें। जैसे ऐसे समझ लो कि जैसे ये ए और बी एक घनिष्ठ मित्र थे, सी और डी घनिष्ठ मित्र थे, इन दोनों में आपस में घनिष्ठता खत्म हो जाती है, विवाद हो जाता है, इन दोनों में विवाद हो जाता है और ये दोनों आपस में अलग होकर ये निर्णय लेते हैं कि अब हम ए जो है वो सी के साथ रहेंगे और बी जो है वो डी के साथ रहेगा, यानी कि आपस में ही ये लोग क्या हो गए, एक्सचेंज हो गए। तो ऐसा प्रोसेस जो होता है उसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो एक रिएक्शन से हम लोग इसको समझते हैं, जैसे आपका क्या हो गया, Na2SO4, ठीक है। ये भाई साहब जैसे ही किसके साथ, BaCl2 के साथ ये रिएक्शन करेंगे तो ये बना लेंगे आपका क्या, BaSO4 जो कि सॉलिड फॉर्म में होगा, प्लस आपका क्या बनेगा 2NaCl। अब यहाँ पे देख रहे हो आप कि ये जो है Na, ये कह रहे हैं कि हम आपके साथ अब नहीं रहेंगे, हम चले अब किसके साथ, हम चले अपना क्लोरीन के साथ। तो ये आपने जाके उधर आपका न्यूट्रल हो गए, नमक वमक बना लिए और ये यहाँ पे ये आपस में, ये दोनों आपस में कंबाइन हो गए, BaSO4 बना लिए, ठीक है। यानी कि आपस में इन्होंने क्या कर लिया, एक्सचेंज कर लिया, एक्सचेंज ऑफ देयर रेडिकल्स या एक्सचेंज ऑफ देयर आयंस। यहाँ तक पहुंचा लो, एग्जाम में आता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब आगे देखते हैं, आगे आ जाता है आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आगे बेटा आता है क्या, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन का अगले वीडियो में करते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थक गया यार।